आदाब, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 24। सिटी न्यूज 24 से मैं रजा जाफरी। आइए देखते हैं आज की मुख्य खबरें। देश भर में 74वें गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सहारनपुर के अलग अलग क्षेत्रों में ध्वजारोहण किया गया। मोहल्ला 62 फुटा रोड पर टीवीएस एजेंसी के पास उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष हाजी तौकीर, मंडल अध्यक्ष असलम मिर्जा, डॉक्टर हर्षवर्धन शर्मा, अनीस सिद्दीकी के नेतृत्व में पूर्व विधायक संजय गर्ग, एमएलसी शाहनवाज खान ने ध्वजारोहण किया तथा दूसरी ओर मोहल्ला आजाद कॉलोनी में चौक में भाजपा नेता पूर्व जेल विजेटर चौधरी जार बबलू, कोषाध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा अकरम खान, कारी शमशाद, आसिफ मलिक, महफूज, हाफिज अरशद, शोएब मुमताज आदि लोगों की मौजूदगी में चौधरी इजार बबलू ने ध्वजारोहण किया। पेश है रजा जाफरी, अकबर अली, कैमरामैन इफ्ताखार व कासिम रजा की खास रिपोर्ट। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा सब शुभ नामे जागे सब शुभ आशीष मांगे गाए सब जय गाथा जन मन धारा गया है भारत भाग्य विधाता गया है गया है गया है भारत माता की हमने गुजारिश करूंगा हमारे पूर्व मंत्री संजय साहब से केवल भी जोड़ सकते हैं। साथियों, भाई तौकीर भाई, असलम मिर्जा साहब, हम सबके संरक्षक डॉक्टर हर्षवर्धन जी, यहाँ उद्योग व्यापार मंडल के सभी पदाधिकारीगण, मेरे सभी नौजवान दोस्तों, गणतंत्र दिवस के 74वीं वर्षगांठ पर मैं आप सबको अपनी ओर से और समाजवादी पार्टी की ओर से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। वास्तव में अभी शाहनवाज भाई भी आएंगे, वो आगे का कार्यक्रम बदस्तूर जारी रहेगा, परंतु मुझे एक और कार्यक्रम में जाना था। आप क्या पैगाम देना चाहेंगे हमारे साथ? देखिए, देश को बचाने की ज़रूरत है और देश तभी बचेगा जब संविधान बचेगा। आज गणतंत्र दिवस पर संविधान दिवस है। सहारनपुर के तमाम लोगों ने संविधान के दिवस पर आज संविधान की प्रस्तावना की शपथ लेकर इस बात का अहद किया है कि हमारे बुज़ुर्गों ने साजी शहादत के बाद जो साजी विरासत हमें दी थी उसे महफूज रखने के लिए अपने बुनियादी अधिकारों की लड़ाई को लड़ने का काम हम लोग करेंगे। महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ आवाज़ ना उठाई जा सके, इस बात के लिए कुछ लोगों ने धर्म को नफरत का हथियार बनाकर जो समाज को बांटने की साजिश करने का काम किया है, उन्हें हम संविधान के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे और उसी के साथ संविधान को बचाकर अपने मुल्क को बचाने का काम करेंगे। इस गणतंत्र दिवस की 74वीं वर्षगांठ पर व्यापार मंडल की ओर से समस्त भारतवर्ष के लोगों को सबसे पहले हम हार्दिक बधाई पेश करते हैं। इसके साथ साथ आज की परिस्थितियों में, जिस परिस्थिति में आज ये संविधान दिवस है आज के दिन, क्योंकि देश में संविधान लागू हुआ था तो ये संविधान दिवस है, और आज की जिन परिस्थितियों में संविधान का हनन हो रहा है धीरे धीरे देश में, तो देश की जनता को जाग करके इसके लिए तैयार रहना चाहिए कि हमको संविधान की सुरक्षा करनी है। आज के दिन हम ये अहद लें कि हमारे देश की जो संविधान का मूल रूप है उसको बचाए रखने के लिए हम लोग हर तरीके के बलिदान के लिए तैयार रहें, हर तरीके के संघर्ष के लिए तैयार रहें, क्योंकि आज कुछ इस तरह की शक्तियाँ आ गई हैं सामने जो संविधान को बदलने की चेष्टा कर रहे हैं। तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम संविधान को बचाने के लिए आज के दिन 26 जनवरी गणतंत्र के दिन हम संविधान को बचाने के लिए अपनी हर तरीके की कोशिश करें और हर तरीके का बलिदान जो हमको देना पड़े, यदि तो हमको वो बलिदान देने के लिए तैयार रहना पड़े और हम उसके लिए तैयार रहें। अब हमारे ये नौजवान बालक एमएलसी शाहनवाज भी आ गए हैं
बेटे एक मिनट पीछे हो जा। चलिए शाहनवाज भाई को दे दो। वो अभी वो मोबाइल जी सर, गणतंत्र दिवस पे जनता के लिए कुछ संदेश। जनता के लिए संदेश तो बड़े बैठे मेरे इन्होंने दे ही दिया। मेरा तो सिर्फ कहना ये है कि जिस दिन ये पर्व मनाया जाता है, मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि फादर ऑफ नेशन तो महात्मा गांधी जी हैं, पर फादर ऑफ रिपब्लिक डे जो हैं वो भीमराव अंबेडकर साहब हैं। सब लोग अपनी अपनी बातों में कहीं ना कहीं हम उन्हें भूल जाते हैं, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें याद करना चाहिए कि जिनकी वजह से आज ये दिन मनाया जा रहा है। मनाया इस संविधान को एडॉप्ट किया गया 26 जनवरी 1949 में और इसको लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 में। बस मैं तो इतना ही कहूँगा कि इस खासकर इन पर्वों को बहुत हर्षोल्लास से मनाना जाना चाहिए। और ख़ासकर इस कहते हैं नए साल पे लोग अपना रेजोल्यूशन बनाते हैं, मेरे ख्याल से ये वो दिन है जिसमें हमें अपने रेजोल्यूशन बनाना चाहिए, जिससे कि देश की उन्नति हो सके, अपने शहर की उन्नति, समाज की उन्नति हो सके। और ख़ासकर शिक्षा की तरफ अभी भी हम बहुत सारे कई छोटे छोटे स्कूलों में जहाँ बड़े बड़े नेता नहीं जाते, जिनको चीफ गेस्ट बुलाने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है, हम उन जगह गए हैं। मेरे ख्याल से देश का मुस्तकबिल वो है, हमें उन पे ध्यान देना चाहिए और इस दिन हमें प्रण लेना चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, शिक्षित करेंगे और दोबारा भीमराव अंबेडकर साहब को याद करें कि जिनकी वजह से ये दिन बना गया है। इसी के लिए शुक्रिया। और तमाम यहाँ एले मोहल्ले जिम्मेदार लोग, अभी हमारे एक भाई बता रहे थे कि 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की क्या अहमियत है। हम लोगों को समझना चाहिए कि आज के दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखकर ये लागू किया था कि हम अपनी बात खुल के बोल सके, अपने अधिकारों को मनवा सके। उसी की देन है कि आज के दिन पूरे भारत देश के अंदर, पूरे हिंदुस्तान में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस एक त्योहार के रूप में मनाने का काम किया जा रहा है। पूरे देश के अंदर जिस तरीके से दिवाली और ईद मनाई जाती है, इसी तरीके से आज पूरे देश के अंदर गणतंत्र दिवस मनाए जाने का काम किया जा रहा है। तो मेरे साथियों, अभी हमारे भाई बता रहे थे कि देश के त्योहारों के अंदर चाहे 15 अगस्त का कार्यक्रम हो, चाहे 26 जनवरी का कार्यक्रम हो, चाहे कोई भी भाई कर रहा हो, उसका हौसला बढ़ाने का काम करना चाहिए, उसके साथ खड़े होकर के तिरंगे को सल्यूट करना चाहिए मेरे साथियों। क्योंकि मैं जानता हूं कि यहाँ इस आजाद कॉलोनी के अंदर खालिद भाई का हौसले के साथ बधाई देने का काम करता हूं, जिन्होंने देश का तिरंगा लेना करके आजाद कॉलोनी चौक से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक मैसेज देने का काम किया है। सलाम करता हूं अपने भाई को, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम जो खास तौर से मुस्लिम चौराहे से किया जा रहा है, क्योंकि हर मुस्लिम चौराहे पे हमारे देश की आन और शान तिरंगा लहराया जाना चाहिए, हर गली कूचे से तिरंगा लहराया जाना चाहिए, हर इंसान को तिरंगा लेकर के आज के दिन चलना चाहिए, ताकि जो फिरका बस लोग हैं उन्हें पता लगे कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे को जो लोग बढ़ावा देकर के उन्हें अलगाव पैदा करते हैं, उनमें एक मैसेज है। क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने आज के दिन जो संविधान लेकर के हमें जो मैसेज देने का काम किया था, आज के दिन हमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करना है। आज के दिन महान हस्तियों को याद करना है, जिन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देकर के इस देश को आजाद कराने का काम किया है। आज के दिन उन लोगों को याद करना है जिन्होंने हमारे देश के तिरंगे आन और शान के लिए अपनी गर्दनें कटा दी। आज के दिन उन लोगों को याद करना है, उन बहनों को याद करना है। चाहिए कि मुस्लिम क्षेत्र के अंदर भी पूरे आन और बान और शान के साथ झंडा लहराने का कार्य किया जाता है। मेरे साथियों, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में हमारे कारी संसार साहब हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि वो भी दो बात कहें। कारी संसार साहब, अस्सलाम वालेकुम अजीज साथियों और नौजवान इकराम, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हिंदू भाई ज्यादा तादाद में थे, मुसलमान कम रह गए थे। पाकिस्तान जब लोग चले गए, यहाँ के मुसलमानों ने यहीं रहना पसंद किया, यहीं मरना पसंद किया। अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा,
हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। अजीज दोस्तों, यहाँ हर तरह का फूल खिलता है। इस गुलदस्ते में सब तरह के फूल खिलते हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाईचारे से रहते हैं। और माशाल्लाह आज इस आजाद करानी के चौक ने ये साबित कर दिया है कि जो लोग हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना चाहते हैं, ऐसा नहीं। अभी भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो इस देश की शान आन बान पे इंशाल्लाह इसे आँच नहीं आने देंगे। और हम लोग भी सब ऐड करते हैं कि हिंदुस्तान का झंडा ऊंचा था, इंशाल्लाह ऊंचा रहेगा और अपनी शान बान को बरकरार रखेंगे। अजीज साथियों, अगर यहाँ का मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहता तो जा सकता था, लेकिन हिंदू भाइयों ने अगर हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे तो बना सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं किया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने संविधान बनाया। दिन भर की ताजा खबर देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें।